हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 10 की छठी स्टोरी, जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है उसमें छठी स्टोरी है, जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसको रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जी ने लिखा है। इस वीडियो में मैं इस कहानी का हिंदी सारांश और कठिन शब्दों को आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ ही साथ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। युवावस्था में एब्राइट की उपलब्धि। पूर्वकालिक वर्ष के एक स्काउट ने नए मत द्वारा वैज्ञानिक संसार को उत्साहित कर दिया। ये उसने 22 वर्ष की आयु में किया। ये था कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। रिचर्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी ने उसकी एक लेख द्वारा व्याख्या की। उसका शीर्षक था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की प्रोसीडिंग्स। ये उसकी प्रथम उपलब्धि थी। ये तितलियों से आरंभ हुई। बच्चे के रूप में एब्राइट अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वे पेंसिल्वेनिया में रैंडिंग के उत्तर में रहते थे। एब्राइट ने लिखा कि करने के लिए कुछ नहीं था। वे फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, परंतु वे वस्तुओं का संग्रह कर सकता था, चीज़ों के संग्रहकर्ता के रूप में। एब्राइट ने किंडरगार्टन में तितलियों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। उसने चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के भी इकट्ठे किए। वे स्वपारदर्शी सितारों को देखने वाला और उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन गया। उसकी माँ ने उसे उत्साहित किया। वे उसे दौरों पर ले गईं। उसने उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरे और दूसरा सामान खरीदा। एब्राइट और उसकी माँ। एब्राइट ने 15 वर्ष की आयु में एक वैज्ञानिक पत्रिका के लिए अपने लेख को बेचा। ये बेसबॉल के खेल में होम रन लेने की तरह से था। एब्राइट की माँ ने कहा कि वे उसके स्कूल जाने से पहले तक उसकी मित्र थीं। वे उसके लिए गृह कार्य मित्र लाती थी। वे उसके लिए गृह मित्र लाती थी। उसके पति की मृत्यु के पश्चात वे उसका सारा जीवन था। रिची उस समय तीसरी श्रेणी में था। एब्राइट का संग्रह। एब्राइट की माँ रिची के लिए कार्य ढूंढती। यदि उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं होता, ये सीखने के लिए होता था। वे सीखना चाहता था। उसने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किए। जब वे दूसरी कक्षा में था तो उसने तितलियों की 25 नस्लों का संग्रह कर लिया था। ये उसके शहर के आसपास पाई जाती थी। एब्राइट की पुस्तक प्राप्ति। तब एब्राइट की माँ ने उसको बच्चों की एक पुस्तक दी। ये थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उसने बताया था कि मोनार्क तितलियाँ केंद्रीय अमेरिका में कैसे चली जाती हैं। इसने एब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया। तितलियों को लेबल लगाना। पुस्तक के अंत में पाठकों को तितलियों के प्रवास की पढ़ाई करने में सहायता करने के लिए कहा गया था। उन्हें खोज करने के लिए तितलियों को लेबल द्वारा बांधने के लिए कहा गया था। यह टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्काहार्ट द्वारा किया जा रहा था। एब्राइट ने मोनार्क तितलियों को लेबल द्वारा बांधना आरंभ कर दिया। जिसे बंधी हुई तितलियां मिले, उसे उसको डॉक्टर अर्काहार्ट के पास भेजने के लिए कहा गया था। एब्राइट का तितली पालन। रैंडिंग के चारों तरफ तितलियां इकट्ठा करने का मौसम गर्मी के पिछले 6 सप्ताहों में होता है। एक एक तितली का पीछा करके पकड़ना किसी को उन्हें काफ़ी संख्या में पकड़ने के लिए योग्य नहीं बनाता था। इसलिए एब्राइट ने तितलियों के झुंड को पाला। वह मादा तितली को पकड़ता और उसके अंडे ले जाता। वह उन्हें अपने तहखाने में अंडे से वयस्क तितलियों तक पालता। फिर वह तितलियों के परों को लेबल द्वारा बांधता और उन्हें जाने देता।
रुचि का खोना। शीघ्र ही एब्राइट का तितलियों को लेबल द्वारा बांधने में आनंद समाप्त होने लगा। कारण था कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। सिर्फ 2 तितलियां ही पकड़ी गई थी। उनका जहां वे रहता था उस स्थान से फासला 75 मील से अधिक नहीं था। सही प्रयोग करने का निर्णय। 7वीं कक्षा में एब्राइट को एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। वे देहात के विज्ञान मेले में प्रविष्ट हुआ और हार गया। उसकी प्रविष्टि मेंढक की ऊतकों की स्लाइड थी। उसने अनुभव किया कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिशें की थी, इसलिए उसने वास्तविक प्रयोग करने का निर्णय लिया। विषय था कीड़े मकोड़ों का कार्य जो वह पहले ही कर रहा था। डॉक्टर अर्काहार्ट को पत्र। उसने डॉक्टर अर्काहार्ट को विचारों के लिए पत्र लिखा। वापस प्रयोग के लिए काफ़ी सुझाव आए। उन्होंने एब्राइट को हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा। वे उसे देहात और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में इनामी प्रोजेक्ट की तरफ भी ले गए। उसकी खोज की विजय। उसकी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने एक वायरल बीमारी के कारण को ढूंढने की कोशिश की। उसने सभी मोनार्क कैटरपिलरों को मार दिया। उसने सोचा कि बीमारी एक झींगुर द्वारा ले जाई जाती होगी। उसने झींगुरों की उपस्थिति में कैटरपिलरों को पालने की कोशिश की, परंतु उसे कोई सही परिणाम नहीं मिले। परंतु उसने अपना प्रयोग दिखाया और जीत गया। तितलियों पर उसका मत। अगले वर्ष उसने विज्ञान मेले का प्रोजेक्ट था अगले वर्ष उसके विज्ञान मेले का प्रोजेक्ट था मत का निरीक्षण करना। ये तथ्य था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। मत था कि वायसराय तितलियां मोनार्क की तरह दिखती हैं, क्योंकि मोनार्क पक्षियों को स्वादिष्ट नहीं लगती। वायसराय पक्षियों को अच्छी लगती हैं, इसलिए जितनी अधिक से अधिक वे मोनार्क की तरह दिखती हैं, उतनी ही कम वे एक पक्षी का खाना बनती हैं। उसका प्रोजेक्ट ये देखना था कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाएंगी। प्रोजेक्ट की विजय। उसने पाया कि तेलियर पक्षी साधारण पक्षी के खाने को नहीं खाएगा। ये सारी मोनार्क तितलियों को खा जाएगा जो उसे मिलती हैं। ये प्रोजेक्ट प्राणी विज्ञान विभाग में प्रथम स्थान पर आई। ये देहात विज्ञान मेले में तीसरी रखी गई। नया मत। हाई स्कूल में अपने दूसरे वर्ष एब्राइट ने शोध कार्य आरंभ किया। इससे उसके द्वारा एक अपरिचित कीट हार्मोन की खोज की गई। अप्रत्यक्ष रूप में यह उसे उसकी कोशिकाओं के जीवन पर नए मत की तरफ ले गई। तितलियों पर सुनहरे धब्बे के बारे में प्रश्न जिसे उसने उत्तर देने की कोशिश की आसान था। मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरी निशानों का क्या उद्देश्य है। हर एक व्यक्ति ने सोचा कि ये निशान सिर्फ सजावटी थे, परंतु डॉक्टर अर्काहार्ट ने इसमें विश्वास नहीं किया। हार्मोन के बारे में उत्तर जानने के लिए एब्राइट और एक दूसरे विद्यार्थी ने एक उपकरण बनाया। उसने दिखाया कि निशान एक हार्मोन बना रहे थे। ये तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था। एब्राइट की इस प्रोजेक्ट में देहात मेले में प्रथम स्थान जीता। इसने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भी उसे प्रविष्टि दिला दी। वहाँ पर उसे जीव विज्ञान में तीसरा स्थान मिला। उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में कार्य करने का मौका भी मिल गया। उच्च प्रयोग जारी। हाई स्कूल जूनियर के रूप में उसने मोनार्क प्यूपा के ऊपर उच्च परीक्षण जारी रखे। उस वर्ष उसकी प्रोजेक्ट ने उसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान दिलवाया। कोशिकाओं की महत्ता। अपने सीनियर वर्ष में उसने मोनार्क की पर से एक कल्चर में कोशिकाएं विकसित की। उसने दिखाया कि कोशिकाएं बटेंगी और एक आम तितली के परों में तभी विकसित हो जाएंगी। ये तभी होगा यदि उन्हें सुनहरी स्थानों के हार्मोन से भोजन मिले। उस प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी विज्ञान के लिए प्रथम स्थान मिला। उसने आर्मी प्रयोगशाला और अमेरिका विभाग की कृषि प्रयोगशाला में भी कार्य किया।
हार्मोन की पहचान। आने वाली गर्म ऋतु में एब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस चला गया। वहाँ पर उसने हार्मोन मत पर कार्य किया। अंत में वह हार्मोन की रासायनिक संरचना को पहचानने के योग्य हो गया। डीएनए के बारे में 1.5 वर्ष पश्चात एब्राइट को रासायनिक संरचना के एक्सरे देखते हुए कोशिका जीवन के बारे में अपने नए मत का विचार आया। उसने ऐसा रासायनिक संरचना के एक्सरे देखते हुए किया। फोटो द्वारा उसे जीव विज्ञान की पहेलियों में से एक पहेली के बारे में उत्तर मिल गया। यह था, एक कोशिका अपने डीएनए से ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है। एक कोशिका के केंद्र में डीएनए एक ऐसी वस्तु है जो वंश का नियंत्रण करती है। ये जीवन की ब्लूप्रिंट है। प्रयोग के बारे में शोध पत्र। एब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी जेम्स आर वोंग ने तस्वीरें बनाई और प्लास्टिक के मॉडल बनाए। उन्होंने इन्हें ऐसे दिखाने के लिए कि वे कैसे हो सकता है क्या। उन्होंने बाद में इस मत की व्याख्या करते हुए एक साथ एक शोध पत्र भी लिखा, मत का परीक्षण। आश्चर्य में रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उच्चतम ऑनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की। वे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक शोध विद्यार्थी भी बन गया। वहाँ पर उसने अपने मत का परीक्षण करना आरंभ किया। मत के फायदे। यदि यह मत सही ठहरता है तो ये जीवन की अवस्थाओं को समझने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। ये नए विचारों की तरफ भी ले जाएगा। ये कुछ प्रकार के कैंसर और दूसरी बीमारियों को रोकने के लिए सहायक होंगे। एब्राइट की दूसरी रुचियाँ। एब्राइट के दूसरे आमोद प्रमोद भी हैं। वे एक चैंपियन वाद विवादकर्ता और वक्ता बना। वे एक अच्छा डोंगा नाविक और बाह्य खेलों का ऑलराउंडर आउटडोर्स व्यक्ति भी बन गया। वे प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शित वस्तुओं का विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी है। एब्राइट और उसका अध्यापक। एब्राइट को प्रशंसा करने के लिए एक व्यक्ति भी मिल गया। वह था उसका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक रिचर्ड ए वियरर। एब्राइट ने उसके बारे में कहा कि उसने उसके मन को नए विचारों की तरफ खोला। रिचर्ड ए वियरर ने भी एब्राइट की रुचियों के बारे में बहुत अच्छा बोला। उसकी विजय हुई क्योंकि वह उत्तम कार्य करना चाहता था। चीज़ों को एक वैज्ञानिक बनाती हैं। चीज़ें जो एक वैज्ञानिक बनाती हैं, ये चीज़ें एक वैज्ञानिक के बनने में आवश्यक हैं। उत्तम दिमाग से कार्य प्रारंभ करो, उत्सुकता डालो और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा शक्ति मिलाओ। एब्राइट में ये गुण थे। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस बहुत ही बेहतरीन स्टोरी जिसका टाइटल है मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं आपके सामने इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा। एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। इंटरेस्ट का अर्थ होता है रुचि, दिलचस्पी। ट्रिप्स का अर्थ होता है यात्रा। टेलीस्कोप का अर्थ होता है दूरबीन। माइक्रोस्कोप का अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी। इक्विपमेंट का अर्थ होता है उपकरण, औजार। कंपेनियन का अर्थ होता है साथी। ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग। फिजिकल का अर्थ होता है शारीरिक। स्पेशीज का अर्थ होता है प्रजाति। माइग्रेट का अर्थ होता है प्रवास करना। सेंट्रल का अर्थ होता है मध्य। कलेक्टर का अर्थ होता है संग्रहकर्ता। मॉलिक्यूल का अर्थ होता है अणु। मॉडल का अर्थ होता है नमूना। एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या। रिसर्चर का अर्थ होता है अनुसंधानकर्ता। टुवर्ड्स का अर्थ होता है की दिशा की ओर। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना। प्रोसेस का अर्थ होता है प्रतिक्रिया। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकथाम। चैंपियन का अर्थ होता है प्रखर। डिबेटर का अर्थ होता है वाद विवाद करने वाला। कैनोइस्ट का अर्थ होता है डोंगे वाला अर्थात पैडलर। ऑलराउंडर अराउंड का अर्थ होता है हरफन मौला। एक्सपर्ट का अर्थ होता है माहिर। और पर्टिकुलरली का अर्थ होता है विशेषकर या खासकर। स्टेट का अर्थ होता है सीधा साधा। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एडवाइज़र सलाहकार को बोलते हैं। एफर्ट कोशिश करने को बोलते हैं। सेंस का अर्थ होता है अर्थ या मायने। इंग्रेडिएंट का अर्थ होता है संगठक। और फॉर्मर का अर्थ होता है भूतपूर्व। एक्साइट का अर्थ होता है उत्तेजित करना। साइंटिफिक का अर्थ होता है वैज्ञानिक। थ्योरी का अर्थ होता है सिद्धांत या खोज। एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख। प्रोसीडिंग का अर्थ होता है कार्यवाही। एकेडमी का अर्थ होता है अकादमी, स्कूल को बोलते हैं।
पब्लिश का अर्थ होता है प्रकाशित करना। अचीवमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि। सर्टेनली का अर्थ होता है अवश्य ही या निश्चित रूप से। कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बाल विहार। डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है संकल्प। एक्टिविटी का अर्थ होता है क्रियाकलाप। रॉक का अर्थ होता है चट्टान। फॉसिल का अर्थ होता है जीवाश्म। ईगर का अर्थ होता है जिज्ञासु। एस्ट्रोनॉमर का अर्थ होता है खगोलविद। गेजिंग का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना, एकटक देखना। लंबेगो का अर्थ होता है कमर दर्द। टिश्यू का अर्थ होता है ऊतक। एक्सपेरिमेंट का अर्थ होता है प्रयोग। डिस्प्ले का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। कॉम्पिटिटिव का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। इंसेक्ट का अर्थ होता है कीट पतंगे। और स्टैक का अर्थ होता है फहरिस्त। सजेशन का अर्थ होता है सुझाव। प्रोजेक्ट का अर्थ होता है परियोजना। इंटरनेशनल का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय। काज का अर्थ होता है कारण। वायरल का अर्थ होता है विषाणु जनित। डिसीज़ का अर्थ होता है बीमारी। कैटरपिलर का अर्थ होता है इल्ली या सूंडी। बीटल का अर्थ होता है गुबरेला। रिजल्ट का अर्थ होता है नतीजा। वायसराय का होता है वायसराय किस्म की तितलियों के बारे में बात हुई है। जूलॉजी प्राणी विज्ञान को बोलते हैं। डिवीज़न खंड को बोलते हैं। रिसर्च अनुसंधान को बोलते हैं। अधेसिव का अर्थ होता है गोंद। और कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना। चेज पीछा करना। फ्लोक पक्षियों भेड़ों के झुंड को बोलते हैं। बेसमेंट फीमेल मोनार्क का मतलब होता है रानी तितली। बेसमेंट का अर्थ होता है तहखाना। लाइफ साइकिल जीवन चक्र को बोलते हैं। एडल्ट युवा वयस्क को बोलते हैं। स्टेज अवस्था को बोलते हैं। इवेंचुअली का अर्थ होता है अंततः अर्थात फाइनली। टीडियस का अर्थ होता है उबाऊ। फीडबैक का अर्थ होता है पृष्ठपोषण। और रिकैप्चर का अर्थ होता है दोबारा पकड़ना। अननोन का अर्थ होता है अज्ञात जो मालूम ना हो। हार्मोन का अर्थ होता है हार्मोन। इंटरनल सिक्रेशन को बोलते हैं। और इनडायरेक्टली एक अर्थ होता है परोक्ष रूप से। सेल का अर्थ होता है कोशिका। पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य जिसे हम एम भी बोलते हैं। स्पॉट का अर्थ होता है धब्बा। अस्यूम का अर्थ होता है मान लेना, समझ लेना। ऑर्नामेंटल का अर्थ होता है सजावटी। डिवाइस का अर्थ होता है उपकरण। डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। एंटोमोलॉजी का अर्थ होता है कीटाणु विज्ञान। लेबोरेटरी का अर्थ होता है प्रयोगशाला। इंस्टीट्यूट का अर्थ होता है स्थान। एडवांस का अर्थ होता है उन्नत। सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ। स्केल का अर्थ होता है शल्क। और ग्रेजुएशन का अर्थ होता है स्नातक। डिपार्टमेंट का अर्थ होता है विभाग या सेक्शन। फर्दर का अर्थ होता है अतिरिक्त। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि कर्म। सोफिस्टिकेटेड का अर्थ होता है परिष्कृत। केमिकल का अर्थ होता है रासायनिक। और स्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचना। आइडेंटिफाई का अर्थ होता है पहचानना। फोटो का अर्थ होता है छायाचित्र। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। पजल का अर्थ होता है पहेली। ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है नमूना या रूपरेखा। सब्सटेंस का अर्थ होता है पदार्थ। न्यूक्लियस का अर्थ होता है नाभिक। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रित। हेरिडिटी का अर्थ होता है आनुवांशिकता। और डिटरमाइन का अर्थ होता है निर्धारित करना, फैसला करना। फंक्शन का अर्थ होता है कार्य अर्थात वर्किंग। प्यारे बच्चों में अभी आपके सामने इस स्टोरी जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जिसको रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है, इसका हिंदी सारांश और कठिन शब्दों का अनुवाद प्रस्तुत कर रहा था। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।